दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक बहुत शानदार आर्टिकल आया है जिसके अंदर ये बताया गया है कि चाइना के जीडीपी में कौन कौन से चैलेंजेस चल रहे हैं और वो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के साथ उसका जो ट्रेड वॉर चल रहा है, जो टैरिफ वॉर चल रहा है, उसके बीच में आर्टिकल बहुत शानदार है। तो आर्टिकल की हेडिंग होती है चाइना जीडीपी और कौन कौन से चैलेंज जो है वो चाइना फेस कर रहा है। देखिए, कोविड-19 के टाइम पे चाइना के जीडीपी को काफी नुकसान हो गया था, जिसकी वजह से वहां की कंजप्शन कम हो गई थी। इवन आज भी चाइना के अंदर जो कंजप्शन है वो कोविड-19 से पहले तक नहीं पहुंची है। दूसरा दिक्कत होता है दोस्तों यहाँ पे चाइना +1। देखिए, कोविड-19 के टाइम पे दुनिया ने रियलाइज किया था कि हम लोग चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं कर सकते सामान की सप्लाई के लिए, जिसे सप्लाई चेन कहते हैं। इसलिए बहुत सारी कंट्री चाइना +1 मतलब चाइना के अलावा किसी और कंपनी के अंदर भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट करना चाहती हैं, जिसमें फिलीपींस हो सकता है, वियतनाम हो सकता है और इवन इंडिया भी हो सकता है। मिस्टर ट्रंप के आने के बाद एंटी ग्लोबलाइजेशन का ड्राइव है वो भी काफी ज्यादा बड़ा है, इसलिए कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग को अपने खुद की कंट्री के अंदर शिफ्ट करना चाहती हैं। आपको जान के बहुत हैरानी होगी, लेकिन चाइना के अंदर इस समय जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है वो 20% तक जा चुकी है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चाइना इस समय फेस कर रहा है वो है डीफ्लेशन, मतलब चाइना में चीजों के दाम की कमी हो रही है, वहां पे महंगाई कमी हो रही है। और दोस्तों, आपको एक बात बताता चलूं कि किसी भी कंट्री में ग्रोथ करने के लिए वहां पे चीजों का थोड़ा सा महंगा होना जरूरी होता है, तो एक लेवल तक आपको इन्फ्लेशन चाहिए होता है। और डिफ्लेशन होने की वजह से वहां के जो बिजनेस है उनको कोई भी इंसेंटिव नहीं है, इसलिए वहां के बिजनेस ग्रो नहीं कर रहे हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोग सामान खरीद नहीं रहे हैं और चीजों के प्राइस काफी डाउन जा चुके हैं। कुछ समय पहले तक चाइना के जो रियल एस्टेट होता था वहां के जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते थे, लेकिन पिछले दिनों वहां पे कुछ इतने बड़े बड़े स्कैम हो गए, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे एवरग्रांडे ये फ्लॉप हो गई, बैंकरप्ट हो गई, और उसके बाद चाइना की रियल एस्टेट मार्केट भी काफी डाउन है। एक्सपोर्ट सेक्टर जो कि चाइना के जीडीपी का बैकबोन माना जाता था, एक समय पे 32% वहां का जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता था, आज वो घट के सिर्फ 20% हो गया है। तो अमेरिका के साथ जो चाइना का टैरिफ वॉर चल रहा है उससे डेफिनेटली इसका कुछ नुकसान हुआ है। अमेरिका को जो चाइना एक्सपोर्ट किया करता था एक जमाने में वो 30-40% हुआ करता था, आज जो घट के सिर्फ 26% हो गया है। हालांकि एवरीथिंग इज नॉट लॉस्ट। अमेरिका की इकोनॉमी में जो नुकसान हुआ है, चाइना का जो एक्सपोर्ट होता था वो एशियन कंट्री में, अफ्रीका में और यूरोपियन यूनियन में एक्चुअली चाइना ने कवर कर लिया। हालांकि ओवरऑल चाइना की इकोनॉमी काफी स्लो ग्रो कर रही है। 2021 के अंदर अमेरिका की टोटल इकोनॉमी का 74% चाइना के जीडीपी होता था, जो 2024 में सिर्फ 64% रह गया। 2021 और 2024 के बीच में जो यूएसए की इकोनॉमी है वो 23 ट्रिलियन से बढ़ के 29 ट्रिलियन हो गई है, वहीं चाइना की इकोनॉमी सिर्फ 17.8 ट्रिलियन से 18.2 ट्रिलियन ही हुई है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि चाइना की इकोनॉमी में डेफिनेटली स्लो डाउन आया है, लेकिन चाइना अभी अमेरिका के अलावा दूसरी मार्केट को भी एक्सप्लोर कर रहा है। और चाइना ने अपनी इकोनॉमी के लिए 5% का ग्रोथ टारगेट रखा था, जो उसने एक्चुअली अचीव भी कर लिया है। बात ठीक है। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।